हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी, कमेंट सेक्शन भी इसी चीज से भरा हुआ है और वो वैसा भी वीडियो में बना ही वाला था। कौन सा? यस, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को फाइनली देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि ईरान एंड इसराइल का ये जो वॉर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, इसमें तीसरे पार्टी की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। और तीसरी पार्टी आप सभी लोगों को पता ही कौन है? यस, अमेरिका। सो अमेरिका की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑफिशियली आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर यहाँ पे अटैक यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, एंड ये जो फिलहाल की जो स्थिति है वो थोड़ी सी हम लोग को और ज्यादा गंभीर मात्रा में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी को लेकर सारी चीजों को डिटेल में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाजार के ऊपर क्या इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है, कौन से इफ बट्स हम लोग को यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रखने पड़ेंगे, तो सारी चीजें इस वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया कि क्या हम लोग को देखने को मिल गया कि अमेरिका यहाँ पे वॉर में आते हुए देखने को मिल गया ईरान इसराइल के वॉर के बीच में, और उन्होंने 3 स्ट्राइक किए हैं। कहां पे स्ट्राइक किए हैं? अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर। ठीक है, ये पूरा मुद्दा उसी को लेकर तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ट्रंप ने भी इस चीज का ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे किया कि हाँ भाई, हमने ईरान के जो 3 साइड, एक फोर्डो साइड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसी के साथ साथ इस्फहान की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले एंड नताज न्यूक्लियर साइट की बात कर लिए, 3 न्यूक्लियर साइट देखने को मिल रहे हैं, वहां पे इन्होंने अटैक किया है। ऑब्वियसली ये वहीं से सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट हुई थी कि ईरान को बताया जा चुका है कि भाई आप न्यूक्लियर आपके पास होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफी एग्रेसिव कंट्री है। एग्रेसिव कंट्री मतलब बार बार ये धमकी देती रहती है, मतलब न्यूक्लियर बना नहीं फिर भी उन्होंने बहुत बार धमकी देके रखी हुई है। खास करके इसराइल को ये धमकी देके रखी है, जिस दिन न्यूक्लियर ऐप बनेगा सबसे पहले हम आप ही के ऊपर फोड़ेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार की अगर चीजें अगर कोई बोलेगा तो ऑब्वियसली उस दिन का इंतजार कोई नहीं करेगा कि ये न्यूक्लियर में सफल यहाँ पे हो जाए। सो इसीलिए यहाँ पे एडवांस लेवल पे ही पहले तो इसराइल ने अटैक किया था, आप सब लोगों को याद ही है, वहीं से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। एंड फिर बाद में हम कह सकते हैं अभी अमेरिका भी इसमें एंटर कर चुका है, जहां पे पहले तो ट्रंप ने बोला था कि 2 हफ्ते तक हम विचार करेंगे कि अटैक करना है कि नहीं करना है। बट ये इस प्रकार की चीजें भाई सरप्राइजिंगली यहाँ पे की जाती है। जैसे कि आपने रिसेंटली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर भी देखा था, आपको पता है मॉक ड्रिल की बात की थी, और लेट नाइट अचानक से रात के 2-3 बजे खबर यहाँ पे आ गई कि इंडिया ने तो पाकिस्तान के बहुत सारे जगह के ऊपर अटैक यहाँ पे कर लिया है। सो अगेन दोस्तों, अमेरिका की बात कर ले तो B2, ये जो इनका बॉम्बर प्लेन जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, काफी शक्तिशाली प्लेन है। आपको पता ही है 18-20 हजार करोड़ का एक प्लेन देखने को मिल जाता है। रडार भी इसको प्रॉपरली डिटेक्ट कर ही नहीं पाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इसको बोला जाता है। और इतना हेवी कैपेसिटी रहता है इस प्लेन का कि मतलब आप अंदाजा लगा लो दोस्तों कि ये 37 आवर नॉन स्टॉप हवा में उड़ रहा था। ऑब्वियसली मिड एयर ही इसको फ्यूल किया गया एंड बाद में ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर जाके अटैक भी सक्सेसफुली करके आ गया। 3 बॉम्बर प्लेन यहाँ पे गए थे, कोई प्लेन यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला। जस्ट इमेजिन कर लेना क्या पावरफुल प्लेन होगा। एंड ये जो गुआम हम लोग को जो एरिया देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेन पहले आए थे एंड फिर उसके बाद मतलब आप अंदाजा लगा लो, ये है गुआम एंड यहाँ से आप कह सकते हैं मिडल ईस्ट यहाँ पे गए थे और ये अटैक करके आए हैं। ठीक है, मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका की जो ये टेक्नोलॉजी है ये कितनी शक्तिशाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब क्या दोस्तों, खबर तो हम लोग को ये पता चल गई भाई कि इसमें अमेरिका भी जो वार्निंग दे रहा था कि हम एंटर यहाँ पे करेंगे, तो वो एंटर यहाँ पे कर चुका है। और अमेरिका एग्रेसिवली इस प्रकार के बहुत सारे ऑपरेशन इसके पहले भी यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे वो कर चुका है। अब आ जाते मुद्दे के पॉइंट की बात कर लेते कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। ये तो पता चल गया कि अमेरिका ने अटैक यहाँ पे कर लिया, अब आगे क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अटैक करने के बाद अमेरिका ने मतलब ट्रंप ने अपना साइड यहाँ पे पक्ष सामने रखा हुआ है और उन्होंने वार्निंग के फॉर्म में सारी चीजें रखी हुई है। तो ट्रंप ने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला है? ट्रंप ने बोला है देखो भाई, हमने अटैक किया, ठीक है, हम कोई ईरान को खत्म करना नहीं चाहते, बस ईरान के पास न्यूक्लियर होना नहीं चाहिए, इसीलिए वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो भी वो बनाने की कोशिश वहां पे कर रहे, जो भी उनके असेट्स है उनको हम डैमेज करने की कोशिश कर रहे ताकि वो न्यूक्लियर ना बना सके, या फिर उनका अगर न्यूक्लियर बन रहा था तो और वो प्रोग्राम 15-20 साल आगे पोस्टपोन हो जाए। सो इसीलिए हम लोगों ने अटैक किया है। अब इसके बाद ट्रंप ने वार्निंग दी है कि मतलब ईरान को कहा है कि भाई चीजें यहीं पे खत्म कर दो, बातचीत कर लेते हैं, दैट्स इट। बट अगर आप यहाँ पे रिटेलिएट करते हो, अगर आप यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने का या फिर कोई भी प्लान बना लेते हो कि यहाँ पे अटैक करेंगे, या फिर प्रॉक्सी वॉर के थ्रू कोई दूसरा आपके जो अलग अलग संगठनाएं होते हैं उनके थ्रू अगर अटैक करने का विचार करोगे, तो फिर इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। ये वार्निंग फिलहाल तो ट्रंप ने यहाँ पे दी है। अगर मैं आप लोगों को अलग अलग चीजें बता दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, बॉम्ब करने के बाद बताया है कि बहुत ही बड़े गहरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं भाई ईरान को, अगर 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 वो इसके बाद जवाब देने की कोशिश करेंगे तो ये फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बार बार बताया। अलग अलग न्यूज चैनल के ऊपर वो जब यहाँ पे इंटरव्यू देते थे तो ये देखिए, उन्होंने बोला कि मेक अ पीस,
मतलब पीस डील, यहाँ पे चलो आ जाओ, बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। बट अगर नहीं करोगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अटैक फिर फ्यूचर में ईरान को फेस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये वार्निंग उन्होंने देखे यहाँ पे रखी हुई है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले तो ये जो अटैक किया था, न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया था, तो वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, तो फिलहाल तो यहाँ पे बोला गया है कि यस सब्सटेंशियली हिट तो हुआ है, ठीक है, बट अभी भी पूरी डिटेल सामने आना यहाँ पे बाकी है कि जहाँ पे अटैक किया है भाई, वो जो मकसद है वो भी तो पूरा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो भी होते हैं, जो भी ये प्रोग्राम किए जाते हैं, ऑपरेशंस रहते हैं, टेस्टिंग जो भी होती है, वो सारे अंडरग्राउंड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन बहुत खतरा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी तक पूरा डिटेल सामने नहीं आया है कि चीजें तबाह हुई है कि नहीं। सोच कर देखो, अगर पूरी तरीके से चीजें तबाह नहीं हुई है, अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर वापस इसराइल और अमेरिका को यहाँ पे पता चल गया, तो वापस भी वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि भाई वो चीजों को खत्म करना है, ठीक है। सो देख लेते हैं इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर यहाँ पे आ जाता है। हालांकि यूएन की अगर बात कर ले, यूएन का जो न्यूक्लियर वॉचडॉग रहते हैं, वॉचडॉग मतलब हेड बॉडी, उन्होंने बताया कि नो इंक्रीज इन रेडिएशन लेवल, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि रेडिएशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ाए करके, क्योंकि अगर ये चीजें बढ़ गई तो आपको पता ही है एक जान के लिए खतरनाक ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ठीक है। उन्होंने अटैक किया है, बस इतना ही पता है। अभी वो अटैक सक्सेसफुल हुआ है, कितने हद तक हुआ है, क्या एक्चुअल में उनको डैमेज हुआ है, किसी को भी नहीं पता है। तो धीमे धीमे करके इससे रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोगों के सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड सेम अगेन चीज कि अमेरिका ने तो व्हाट नेक्स्ट अपना बता दिया। क्या बता दिया कि आओ अभी बातचीत कर लो, पॉइंट को यहीं पे खत्म कर लो। अगर आप अटैक करने का विचार यहाँ पे कर रहे हो तो चीजें फिर खराब यहाँ पे हो सकती है। मतलब क्या है कि जो बॉल है वो अभी किसके कोर्ट में, ईरान के कोर्ट में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब ईरान तय करेगा कि यहाँ से आगे क्या होगा, ठीक है। मतलब आप जो ये पूछ रहे हो ना कि मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बाजार के ऊपर, सो अभी आपने ईरान के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। अमेरिका का तो हो गया भाई, इसराइल का भी यहाँ पे हो गया। अब ईरान यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसे पड़ेगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। कैसे? अगर ईरान मान गया कि चलो भाई पीस टॉक कर लेते हैं, ईरान को समझ आ गया कि भाई नहीं भाई इनके साथ लड़ना, ठीक है, अकेले लड़ना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इसराइल के साथ आप देख सकते हो अमेरिका तो एकदम ओपनली फाइट कर रहा है, बॉम्ब भी डाल के आ गया। और ईरान के साथ तो इतने सारे कंट्रीज बातचीत तो करते रहते, बड़ी बड़ी बातें तो करते रहते, किधर है, बिग क्वेश्चन मार्क। सो ईरान भी इस चीज को इवेल्युएट करेगा कि ये कहां पे जाके चीजें रुकेगी। एंड अगर मान के चलो कि बेस्ट सिनेरियो में ईरान मान जाता है इमीडिएटली कि हाँ चलो भाई पीस टॉक कर लेते हैं, सारी चीजें यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये मार्केट के लिए कितनी अच्छी खबर होगी। आई नो चांसेस बहुत कम होते हैं, आपके ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ है, कोई भी इस प्रकार की चीजें सोचेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे अगर ईरान डिसीजन लेता है कि नहीं भाई हमें अटैक करना है, और वो अमेरिका के जो असेट्स मिडल ईस्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनको अगर टारगेट बना लेता है, तो फिर भाई मतलब सिचुएशन तो काफी खराब हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत यहाँ पे है नहीं। सो मतलब जो आप ये जो सोच रहे हो ना कि सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वही इम्पैक्ट भी इफ बट के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। और ये पूरा ईरान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे क्या एक्शन लेगा, उस हिसाब से ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो अगला जितने भी ये घंटे बाकी है मार्केट खुलने से पहले, ठीक है, ईरान के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। अगर वो पीस टॉक को लेकर राजी हो जाते भाई, ये मार्केट के लिए कितनी बड़ी खबर होगी, अच्छी खबर होगी, ग्लोबल मार्केट सेलिब्रेट करेंगे। बट वहीं पे अगर वो वॉर को कंटिन्यू रखने का डिसीजन यहाँ पे लेते, अटैक कर लेते हैं, तो फिर सिचुएशन एकदम काफी खराब होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो जैसे मैंने कहा कि इफ बट वाली बात है, एंड इसका इम्पैक्ट आपको पता है भाई, क्रूड के हिसाब से सारी चीजें चलेगी, क्रूड के ऊपर यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, वहां को लेकर क्या अपडेट निकल कर आता है, इसी चीज को लेकर आगे का मार्केट का भविष्य हम लोग को ग्लोबल लेवल पे, ये यहाँ पे सिर्फ हमारा मार्केट नहीं आता है, ग्लोबल लेवल पे बाजार सेम डायरेक्शन में हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर अच्छी खबर आई तो ग्लोबल लेवल के बाजार में आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एंड वाइस वर्सा अगर खराब चीज हुई तो गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट अपडेट थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अभी जो जो एक एक अपडेट निकल कर आएगा उससे रिलेटेड सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्लस एक और अलग से वीडियो बताऊंगा कि कल मार्केट खुलने से पहले और क्या क्या चीजें आप लोगों ने चेक करनी है, ताकि आपको एक अंदाजा मिले कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है कर मार्केट। मतलब जब बाजार खुलेगा तो आपको उसके पहले ही एक अंदाजा आ जाएगा कि क्या होगा, जबरदस्त गिरावट या फिर तेजी। इस प्रकार के मल्टीपल वीडियोस आने वाले हैं। ये वीडियो पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते